पाकिस्तान की संसद में 4 जून को लेकर माथापच्ची हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि 2019 में मोदी ने आते के साथ ही कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के साथ तिजारत करने वालों को वार्निंग दे दी। नायब तर्जुमान महकमा खारजा वेदांत पटेल ने खबरदार किया कि ईरान से तिजारत करने वालों पर मुमकिन पाबंदियां लग सकती हैं। उन्होंने बेलारूस और चीनी कंपनियों पर पाबंदियों से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि तबाही फैलाने वाले हथियारों की सप्लाई के खिलाफ आइंदा भी इकदाम किए जाते रहेंगे। 2024 में अगर मोदी आ गया तो क्या करेगा? पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, इसलिए अपनी तैयारी कर लो। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ तारीफ करते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की और कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है, जो काया पलट कर दी है इंडिया की, वो तो आसान काम नहीं था, ये तो अनबिलीवेबल काम है जो उसने कर दिया। अमेरिका खलो के अमेरिका क्या चीज है? हाँ। वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। क्या जो थोड़ी बहुत माशियत की कमी हो गई है तो कोई नहीं है इंशाल्लाह। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान के जो ताजर हैं उन्होंने हुकूमत को ये कहना शुरू किया है कि भारत से जो है वो तजारत करें, हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं। जब तक एटमी धमाके किए हैं उसके बाद इंडिया और इंडिया के रिजर्व थे 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम था, उसने अपनी वो आईटी बंगलोर में उसने आईटी का बनाया सारा और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो आईटी है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। IMF जो ये कहता था 2026 के अंदर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो जापान को क्रॉस करेगा, लेकिन आज की रिपोर्ट ये कहती है कि वो तो 2025 में ही अपना टारगेट अचीव करके 4 ट्रिलियन डॉलर पर जो है अपनी जीडीपी ले जाएंगे, अपनी इकोनॉमी को ले जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है उनके पास ऐसे कौन से प्लान है कि उनके जो टारगेट है गिवन टाइम से पहले अचीव हो रहे हैं। और हम बार बार IMF के प्रोग्राम में इसलिए जाते हैं कि ये जो प्रोग्राम होगा हमें इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालेगा और हमें एक बेटर लाइफ देगा, हमें एक बेटर प्लान देगा। पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारी भी कह रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार, इसलिए भारत से दोस्ती कर लो। 4 जून को क्या होने वाला है इस पर दुश्मन मुल्क की भी निगाह है और पाकिस्तान जब डरता है तो कैसे मोदी मोदी करता है, देखिए। हम दोष नहीं दे सकते किसी ऊपर। शहबाज शरीफ को पाकिस्तानियों ने आमने सामने बिठाकर वो सुना दिया जो ख्वाब में सुनकर भी शहबाज कांप जाते हैं। बीजेपी रुकेगा नहीं, अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा पाकिस्तान सूख जाएगा। पाकिस्तानियों ने शहबाज को कह दिया कि मोदी से हाथ मिला लो। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ, और आप ये कर सकते हैं, इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। भारत में मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं तो शहबाज शर्म से पानी पानी हुए जा रहे हैं। हम उनको देखते हैं तो शर्मसार होते हैं, हमें अपने गरेबानों में झांकना है। बीजेपी का कहना कि 400 सीटें मिल जाएंगी, इट्स वेरी पॉसिबल। पाकिस्तान में शोर मचा है कि 4 जून को मोदी आ रहे हैं और शहबाज पता नहीं कहां जा रहे हैं। पाकिस्तान में मसला यही है कि एक गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है, वो साल 2 साल मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक चलती है। पाकिस्तान इस बात को अंडरस्टैंड करे कि आप कश्मीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। कौम जो है वो माली तौर पे तंग है, परेशान है। आटा देखें। सिर्फ 8 घंटे बाद भारत में दूसरे राउंड की वोटिंग है। मोदी और योगी विरोधियों को ललकार रहे हैं, लेकिन ये ललकार पाकिस्तान को भी अंदर ही अंदर दहला रही है। पाकिस्तान की संसद में सुनाई दे रही है तीसरी बार मोदी सरकार की गूंज। पाकिस्तान की संसद में हल्ला मचा है कि अब की बार मोदी आएंगे तो क्या होगा। पाकिस्तान की संसद में 4 जून के बाद की रणनीति पर डिबेट शुरू हो चुका है।
जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया। बीजेपी रुकेगा नहीं, अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है, पाकिस्तान सूख जाएगा, आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है, 207 मेगावाट के करीब वो बिजली बना रहा है। इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं, और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ। जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया। पाकिस्तान सरकार इस फिक्र में घुली जा रही है कि मोदी तीसरी बार आए तो क्या होगा, लेकिन पाकिस्तानियों ने तो मान ही लिया है कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, और अब ये लोग अपनी सरकार को भी बता रहे हैं कि मोदी सिर्फ आ नहीं रहे, पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 साल में जो चेंजेस इंडिया में आए हैं उसका क्रेडिट अगर 90 में शुरू हुआ था तो मोदी गवर्नमेंट ने उसका पूरा फायदा उठा के तो एक इंडिया को एक इमर्जिंग पावर बनाया, जहां से नरेंद्र मोदी जी आए हैं और यहाँ पे पावर एक्वायर करना, तो उनका अपना करिश्मा जो है इट हैज टू बी ग्रांटेड। मुझे भी लगता है कि बीजेपी का कहना कि 400 सीटें मिल जाएंगी, इट्स वेरी पॉसिबल, क्योंकि ये तो उस दिन जब वोट काउंट होंगे पता लगेगा। पाकिस्तानियों को आदत ये पड़ गई हुई है कि हम समझते हैं कि सारे ममालिक जो है ना वो चीन और अरबियों की तरह। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान के जो ताजर हैं उन्होंने हुकूमत को ये कहना शुरू किया है कि भारत से जो है वो तिजारत करें, हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं और मशवरे भी दे रहे हैं। जबकि हुकूमत जो है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ जी हम तो भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। देन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा इसके ऊपर, तो लोगों से पता ये चला, कुछ सरकारी और गैर सरकारी लोगों से, उन्होंने पूछा ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्टर की एक ओपिनियन है। लेकिन लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। देखिए भारत चेंज हो गया। अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए, जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीजे नहीं देते, और वो चाहते हैं कि आप ना इंडियंस पाकिस्तान पहुंचे ना आप, उनके जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। सो पाकिस्तान के जो था, अब होता क्या है, पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी। पानी क्यों ना आए, पानी क्यों ना आए? अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है उसकी और जो 4 यूरोप के ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और वगैरह, इन्होंने आपस में जो है वो इनकी और भारत की जो है वो 15 वर्ष की $100 अरब की सरमायाकारी की का मुआहदा हुआ है। सारी दुनिया तो भारत में आके तो मुआहदे कर रही है, और मजे की बात है ये जो मुआहदा भारत के साथ हुआ था ये 16 बरस से पिछले जारी था। ठीक है जी, सो ये वो आसान काम नहीं है, भारत भी बड़ी टफ लाइन लेता है। दोस्तों इस समय भारत में चुनाव चल रहा है जिसकी चर्चा पाकिस्तान में खूब हो रही है, और पाकिस्तानी सरकार को अभी से अंदाज़ा हो गया है कि तीसरी बार भी मोदी की सरकार बन रही है, जिसकी चर्चा पाकिस्तानी संसद में खूब हो रही है, जिससे अभी से पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है, क्योंकि मोदी सरकार पाकिस्तान और चीन के गलत मंसूबों पर पानी फेरती रही है, और पाकिस्तान कुछ समय से भारत के साथ ट्रेड करने की भी बातें कर रहा है। पाकिस्तान के कारोबारियों के बाद अब वहां के राजनीतिक विश्लेषकों ने शहबाज शरीफ सरकार से भारत से रिश्ते सुधारने की मांग कर दी है। विश्लेषकों का कहना है कि देश में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कारोबारियों की बातचीत पर अमल कर भारत से बातचीत शुरू करनी होगी। उनका कहना है कि भारत के कारोबारी प्रधानमंत्री मोदी से खुश हैं, इसलिए वे तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री डार ने कहा था कि वे भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए संबंधित पक्षों से बात कर रहे हैं।